नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हो सकता है कि आप मुझे थोड़ा बहुत गाली भी दें, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रेडी टू टेक दैट कमेंट्स। ओके, बट सच्चाई मेरा काम है, मुझे जहाँ तक पता है मैं बताऊंगा, और उससे हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट को भी फायदा हो, तो मेरा काम तो यही है। क्योंकि आप जहाँ तक देखे होंगे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल को इवन मोनेटाइज तक नहीं करके ऑफ करके रखा है, क्योंकि मेरा पर्पस कुछ अलग है। सो मैं अपने पर्पस को फुलफिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस दुनिया में, खास करके इंडिया में, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है। दूसरा चीज, सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी सबको, ये उससे भी बड़ा सत्य है। पर क्या होता है कि आपको जो 2 रुपए का मोटिवेशन है वो मिल जाता है। कोचिंग इंडस्ट्री वाले, कोचिंग चैनल वाले रील्स पे रील्स बना रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग्स में तो कंटेंट क्रिएटर का वैकेंसी निकलता है कि आप कितना अच्छा रील को एडिट करके उसके पीछे सॉन्ग लगा सकते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका अलग से वैकेंसी निकलता है, वो पे करता है लोगों को कि ऐसे ऐसे आपको रील्स बनाने हैं, ऐसे ऐसे इधर का वीडियो एडिट करके इधर डालना है और ऐसे रील बनाना है। क्योंकि आपको 2 रुपए का मोटिवेशन देके एक बारी इसमें एंट्री करवा देंगे ना, एक बारी एंट्री करवा देंगे, फिर आपके पास एग्जिट प्लान ही नहीं होगा। फिर द संक कॉस्ट ट्रैप वाला जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, कि जब आप एक बारी एंट्री कर लेते हैं, टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप में ही प्रॉब्लम है। जब लोग कहते हैं कि 2 साल मेहनत करो, 2 साल जान लगा के मेहनत करो, तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। ओके, मैं उस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 साल जान लगा के निकलो, मेहनत करो तो एग्जाम निकलेगा, इसकी गारंटी कितना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। भारत में ऑलमोस्ट 28 से 29 करोड़ की आबादी जो होता है वो 20 से 30 के बीच में है। ये यूथ है, 28 से 30 करोड़। ओके, इसमें से अगर मोटा मोटी, मैंने पूरी तैयारी आप कर लेना, करेक्ट कर लेना। ओके, अगर इसमें मोटा मोटी जो होगा, 10 करोड़ जो बच्चे होते हैं, 10 करोड़ बच्चे जो होते हैं, वो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब हम उसमें से कर देते हैं, उसमें से भी कर देते हैं कि भैया सिर्फ 5 करोड़ बच्चे जो होते हैं ना, वो मोटा मोटी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर ये पांच, आप ये इस 10 करोड़ तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 5 करोड़ ही जो है वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ 5 करोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो भी आप देखो कि 5 करोड़ मेहनत कर रहे हैं। ओके, 5 करोड़, वैकेंसी जो होती है ऑलमोस्ट 10 लाख, बहुत बहुत अमाउंट, हैवी अमाउंट बता रहा हूँ। 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 लाख मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। 15 लाख जो होता है हर वैकेंसी निकल रहा है, ठीक ना। इतना तो मैथ आप कर सकते हो कि इसका परसेंटेज निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1,000 स्टूडेंट में 2 या 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है। ये तो आपको भी पता चल सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वो जो 900 बच्चे हैं मान के चलते, उसने मेहनत नहीं किया? जी हाँ, उसने मेहनत किया है, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है इतना कि उसका हो ही नहीं सकता है। वो कितनी भी मेहनत कर ले, नहीं होगा। उसमें से किसका नहीं होगा, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लक फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होता है, उस पे बात नहीं कर रहे, बट ये श्योर है कि सबको नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं मिलेगा, इसका मतलब तुम्हारा नसीब ही खराब था, ये था वो था। नौ नौ तेरह। अब आप ऐसे समझना कि वर्ल्ड की जो सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, एमआईटी हो गया, ऐसे करके जो बहुत टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, उसमें आईआईटी नहीं है। आईआईटी उसमें नहीं आता है। लेकिन आईआईटी का एक्सेप्टेंस रेट जो है, रेट जो है वो लेस देन 1% है। जबकि इंडिया के, वर्ल्ड की टॉप बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जो है, टॉप बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी जो है, उसका एक्सेप्टेंस रेट जो है ऑलमोस्ट 4 से 6% है। इसका मतलब कि कम एक्सेप्टेंस रेट का ये मतलब नहीं होता है कि वो सबसे अच्छा है। अगर सबसे अच्छा होता तो वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में आता, टॉप 10 में एटलीस्ट आता, बट नहीं आता है। हम उस पर भी बात नहीं कर रहे। तो लोग गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी जो करते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे भी लगता है, एंड आई एम अ राइट कैंडिडेट टू डिलीवर दिस वन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से करीब से मैंने देखा है, दोनों फील्ड को देखा है। ओके, मैं ये अभी डेप्थ में नहीं जाऊंगा उस पर, बट मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। ओके, नहीं तो कल बच्चे कमेंट करके पूछेंगे कि भैया आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ। ओके, आपने अगर किसी चीज को ज्वाइन किया था तो उसका ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ, तब मैं आपकी बात मानूं। तो मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लाइफ है, तुम जानो तुम्हें क्या करना है। टॉप नोच इंपॉर्टेंट जो मुझे गवर्नमेंट जॉब का सबसे बेस्ट चीज लगता है, वो लगता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप बस एक बार 3-4 साल मेहनत करके घुस गए, जॉब सिक्योरिटी आपका टॉप नॉच आपको मिलेगा। इसके अलावा पूछोगे सच में इसके अलावा क्या है, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा सच में बहुत कुछ नहीं है सिक्योरिटी के अलावा। ओके, जहां तक अब लर्निंग की बात आती है, तो लर्निंग जो ग्रुप ए का जॉब है उसमें लर्निंग है, ठीक ठाक उसमें लर्निंग है। ग्रुप बी और ग्रुप सी सबके जॉब में लर्निंग नहीं है। वो लर्निंग का आप रियल टाइम में आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं उस लर्निंग का। ओके, बट हाँ, अगर आप मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में या एक सिविल इंजीनियर है और प्राइवेट फर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी जो लर्निंग है वो अलग होगी, क्योंकि वहां पे जो टेक्नोलॉजी है, चीजें हैं, वो लेटेस्ट होगा। जबकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर मान लेते हैं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जेई हूं, एसएससी जेई हूं, तो जो एक्चुअल काम होगा वो प्राइवेट प्लेयर कर रहा होता है। आप सिर्फ मॉनिटरिंग और मैनेजेरियल काम कर रहे होते हैं। तो जो मैक्सिमम टेक्निकल काम होते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे होते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलेगी, आपको ये चीज समझ लेना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। ये पहला चीज है। दूसरी बात है कि अगर आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पसंद है, जॉब सिक्योरिटी आपको बहुत पसंद है, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहिए। अब बात आती है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन इंजीनियरिंग के रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते हैं और वो जनरल गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो एसएससी, बैंक, इन सब में जाते हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा इसका रीजन है कि ही और सी इज नॉट गुड इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि आप आके कहोगे कि मुझे तो एसएससी में इनकम टैक्स पढ़ना था, वो मेरा ड्रीम था। फालतू की बातें हैं, ये मैं सच बोलूंगा ना, ये बकचोदी है, ठीक ना। किसी का ड्रीम अगर हो सकता है इसरो का साइंटिस्ट, मैं मान सकता हूं कि बचपन से इसरो का साइंटिस्ट बनने का ड्रीम हो सकता है। इनकम टैक्स बनने का ड्रीम हो सकता है, ये कैसे हो सकता है किसी का? ओके, अगर कोई बोलेगा मुझे एमईए में काम करना मेरा बचपन का ड्रीम था, तो मुझे लगेगा कि ये फिर घुमा रहा है, सिर्फ घुमा रहा है और आप घूम रहे हो। तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। बट मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग रिलेटेड भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगेगी। आपको उसमें इंजीनियरिंग के वो 8-10 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डैम श्योर जो इंजीनियरिंग में है और इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली, उन्होंने दो तरफ से मेहनत किया। पहला, उसने इंजीनियरिंग लेवल पे भी मेहनत किया, और दूसरा जो एक कॉम्पिटिटिव दुनिया है उसमें भी मेहनत किया है। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको कौन सा नौकरी करना चाहिए, कौन सा नौकरी की तैयारी करना चाहिए, बट अगर आप इंजीनियरिंग में आए हैं, तो मैं कहूंगा कि कोशिश करना कोशिश करना इंजीनियरिंग को समझने की। अदरवाइज इंजीनियर तो इसलिए बदनाम है क्योंकि आप इसलिए बदनाम नहीं है कि अच्छे अच्छे बिना इंजीनियर का एक एक कदम भी आप नहीं चल सकते हैं। एक कदम भी आप नहीं चल सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम रियली प्राउड टू से दिस वन। चाहे आप किसी भी ब्रांच से, किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, बट अगर आप इंजीनियर हो तो बिना इंजीनियर का ये दुनिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो पैशनेट इंजीनियर की दुनिया को बहुत जरूरत है, बहुत कमी है पैशनेट इंजीनियर की। लेकिन वही चीज हो गया, डिग्री बहुत ज्यादा लोगों को मिल गया, इसलिए इंजीनियरिंग को गाली दिया जाता है, क्योंकि जॉब अच्छे अच्छे इंजीनियर नहीं है मार्केट में। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि तुम में जॉब नहीं है, ओके, तो तुम मुझे अपना रिज्यूमे डालो, तो रिज्यूमे देखता हूं तो मुझे लगता है यार, रिज्यूमे में 3-4 साल इसने किया किया कॉलेज में, उसके रिज्यूमे में कुछ नहीं रहता है। 4 साल आपके रिज्यूमे में कुछ भी नहीं है। सो ऑनेस्टली अगर बात करूं, गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करनी है तो 2 ऑप्शन। पहला, अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो कोशिश करो इंजीनियरिंग रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब हो। दूसरी चीज कि अगर आप इंजीनियरिंग में हो और इंजीनियरिंग का मन ही नहीं लगता है, तो जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जा रहे हो, दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जा रहे हो, तो आप इन सारे सच्चाई को अपने साथ लेके जाओ, ताकि आपके पास प्रॉपर एग्जिट प्लान हो। ओके, साइनिंग ऑफ।